तो यीशु मसीह ने 12 चेलों के बीच में बैठकर कहा, तुम में से एक शैतान है, तुम में से एक शैतान है। कहा या नहीं कहा? बोलो, सोच कर देखो। वो मंडली जहां यीशु मसीह के 12 चेले थे, वो गुस्सा करते, मुंह फुलाते, प्रभु तेरे लिए घर बार छोड़ा, सब कुछ छोड़कर, ना हमें कोई तनख्वाह मिलती, ना कोई पैसा मिलता है, लोगों की गालियां मिलती हैं तेरे पीछे, लोग पत्थर मारते हैं, हम तेरे साथ रहकर पत्थर खाते हैं, लोगों की गालियां खाते हैं, और फिर तू हमें ऐसी ऐसी बातें करता है। सोच कर देखो, अगर आज ऐसे कोई अगुआ बात करे तो कितनी जल्दी वो जन लोग अपने से बाहर हो जाएंगे और शरीर में सोचेंगे और कुड़कुड़ करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? कुड़कुड़ कुड़कुड़ करने लगेंगे। कुछ तो डिसीजन ले लेते हैं, हमने कहा सेवा ही नहीं करनी। क्या ले लेते थे? डिसीजन। इसीलिए वो डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि वो शरीर में है, और शरीर की जब डांट पड़ती है आत्मा में आने के लिए वो सहन नहीं करते। यीशु मसीह ने डांटा, और बाइबल के अंदर आत्मिक डांटे जो पकड़ लेता है वही एक सॉलिड स्पिरिचुअल बंदा है। हालेलुया। इसीलिए इन बातों को आप लोगों ने समझना होगा, सब नहीं। अभी हट जाओ, पीछे हट जाओ, कुछ नहीं करना आपने। अब वॉलंटियर, आप कुछ नहीं करना, बस अपने आपने अपना काम करना बस। अब आप बीच में कुछ गड़बड़ मत करो, उन्हें सुनने दो बस परमेश्वर का वचन, और जो तुम्हारा काम है वो करो, जितना तुम पकड़ सकते वो पकड़ो परमेश्वर का वचन। क्योंकि शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, परमेश्वर का एक वचन भी बड़ा कीमती होता है हमारी जिंदगी के लिए। एक वचन बाइबल में लिखा, हिजकिया राजा जो परमेश्वर की इच्छा में चल रहा था, बहुत कुछ उसने ठीक किया, और सबसे बड़ा नियम, एक राजा, एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद जो काम एक अगुए का होता है, एक पास्टर का होता है, एक धार्मिक गुरु का होता है, वो प्रधानमंत्री कर रहा था। एक धार्मिक गुरु का काम हिजकिय्याह कर रहा था कि पूरे राज्य को, पूरे इजरायलियों को एक बड़े नियम से वो दूर हो गए थे, वो था फसह का नियम। थोड़े दिन पहले मैंने शिक्षा दी थी इसके ऊपर आप लोगों को। फसह के नियम से जब वो दूर हो गए, वो नियम था अपने आप को पवित्रताई में रखना, परमेश्वर के नजदीक रखना, परमेश्वर के साथ अच्छे से चलाना। फसह का जो पर्व था, उसने उसको बड़ी शिद्दत से, बड़े बल से, समझ से, आत्मिकता से पूरा फोकस बनाकर लोगों के अंदर दिया। और बाइबल में लिखा, फिर भी समय से पहले उसकी मृत्यु आने वाली थी, और जब वो परमेश्वर के सामने गया, हालेलुया, और अपनी मन को परमेश्वर के सामने खोला, घुटनों पर गया, प्रार्थना पर गया, कहां परमेश्वर मुझसे भूल हुई है, कहां मुझसे गुनाह हुआ है जो मेरा अभी मृत्यु है। तो वो जब परमेश्वर के सामने गया तो एक वचन सिर्फ उसके सामने आता है, सिर्फ एक वचन। इतनी प्रेयर, इतना मन, इतना फोकस बनाता है, एक वचन उसके सामने आता है, तेरी उम्र 15 साल बढ़ गई है। एक वचन। अगर उस वचन को वो पूरा विश्वास ना करता तो उसको मृत्यु आती। उसने उस वचन को विश्वास किया। आप जानते हो मैं क्यों, परमेश्वर मुझे इतनी बड़ी बड़ी टीचिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों सिखा रहा है? क्योंकि इस युग में अब बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है पूरी दुनिया को। इसके लिए मुझे और आपको अपॉइंट किया गया है कि हम इस पवित्र ज्ञान को, समझ को, इस सच्ची शिक्षा को दुनिया तक पहुंचाएं, ताकि दुनिया को समझ आए कि परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर का एक्चुअली राज्य क्या है, जो चेलों से स्टार्ट हुआ था। यीशु मसीह ने जो चेलों को बताया था, चेलों से स्टार्ट हुआ था, धीरे 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 वो खत्म हो गया है।
अब बहुत सारी टीचिंग्स शैतान ने बना दी है, प्रभु यीशु मसीह में बहुत कुछ आगे पीछे कर दिया है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा। इसीलिए आज का पवित्र वचन, कितने लोग वचन सुनने के लिए आए हैं, कितने लोग जो वचन सुनने के लिए आए ना, आत्मा से भरने के लिए आए। तुम अगर इस विश्वास से आए हो तो तुम्हारी गवाहियां ज्यादा बनेंगी। आज अगर तुम मन बनाकर आए हो कि परमेश्वर में मुझे बढ़ना है, परमेश्वर की इच्छा में चलना है, तो आपकी ज्यादा हीलिंग होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग, नए नए लोग आते हैं, बेचारे दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, प्रॉब्लम्स में होते हैं, उनको ज्यादा नहीं पता होता ना। जैसे आज एक गवाही हम सुन रहे थे, एक बंदा कितनी रिपोर्ट थी, उसके पेट में इन्फेक्शन थी, लीवर खराब था, खाना डिजेस्ट नहीं होता था। पूछ कर देखो, जिस बंदे को खाना हजम नहीं होता, एक दिन मान लो उसको खाना नहीं हजम हो रहा, उसका पेट फूल रहा, उस बंदे को पूछना, उसको सारी रात नींद नहीं आएगी। एक भी गवाही जो तुम सुन रहे हो वो नॉर्मल नहीं है, बड़ी है यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जो बंदा तकलीफ में, उसको पूछो वो कितनी तकलीफ में है। फिर गांव में अपने लोकल चर्च में गया, समझ नहीं आई परमेश्वर क्या है, कौन है। फिर उसके बाद यहां भी आया, ले हैंड हुआ, ले हैंड होने के बाद कुछ आराम आया, लेकिन पूरा नहीं आया। फिर उसका मन नहीं बना, फिर नहीं आया। यही होगा नए लोगों के साथ। नए लोग जब आज प्रेयर कराएंगे तो कुछ लोगों को गवाहियां आज बन जाएगी, कुछ लोगों की नहीं बनेगी। तो जो नहीं बनेगी वो सोचेंगे काम तो हुआ नहीं, क्योंकि अभी शारीरिक है ना, आत्मिक नहीं है अभी, फिर आएंगे नहीं। इसीलिए आज बड़ी शिक्षा को पहले पकड़ना होगा तुम्हें। क्योंकि अगर पकड़ गए बातों को, वचनों को, तो तुम बहुत खूबसूरत जिंदगी जियोगे, एक जबरदस्त अच्छी जिंदगी जियोगे। इसलिए ये बात याद रख लो। मैं आज सुबह सुबह डांट दे रहा था कुछ बच्चों को इधर आकर, क्योंकि यहां पर हम सबका जो काम है, कभी भी हम ढीले नहीं पड़ सकते, ना मैं ना मेरे साथ टीम। अगर ढीले पड़े तो काम लूज हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? लूज। परमेश्वर के काम में एक स्पिरिचुअल मेहनत है, कॉन्टिन्यू। मैं अपनी मेहनत में इतना स्ट्रिक्ट हूं, इतना स्ट्रॉन्ग तरीके नाल बना हुआ हूं, क्योंकि तभी ये परमेश्वर के काम बढ़ेंगे, तभी लोगों का भला होगा, तभी लोगों की जिंदगियां बचेंगी, तभी लोगों का उद्धार होगा, तभी लोग यहां छुड़ाए जाएंगे। जब ऐसा हमें करना पड़ेगा। ये एक मेहनत का काम है, नॉर्मल काम नहीं है, स्पिरिचुअल मेहनत। ये एक हार्ड वर्क भी होता है, तुम्हें समझना होगा। और आप लोगों को भी जो आपकी स्पिरिचुअल मेहनत है उस पर ध्यान देना होगा। अगर आपने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो कैसे जो परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ अच्छा रखा वो तुम्हें मिलेगा? फिर कैसे तुम बड़ी बरकत पाओगे? कैसे तुम बड़ी आशीष पाओगे जो सब कुछ परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है? संसार का ज्ञान क्या है? तुम्हारे कर्म माड़े हैं, तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारे कर्म बुरे लिखे हैं परमात्मा ने, ये संसार का ज्ञान है। जब तुम परमेश्वर के पास आते हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, उसकी ओर से तुम्हारे कोई भी बुरे कर्म नहीं है, उसकी ओर से तुम्हारी कोई भी बुरी किस्मत नहीं है। ये बुरे कर्म या बुरी किस्मत, ये नेगेटिव ज्ञान है शैतान की ओर से, जो ज्ञानियों के मुंह से तुम्हें दिया है। ज्ञानियों ने तुम्हें ऐसा ज्ञान दिया है कि तुम्हारे कर्म लिखे हैं बुरी। कुछ भी लोगों के साथ होता है, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं मेरे कर्म बुरे थे, मेरी किस्मत बुरी थी, कर्मों में जो लिखा वो होना था। ऐसी बातें हैं नहीं। तुम एक पवित्र परमेश्वर के पास आए हो, उसे जानो, समझो, बढ़ो, उसका भय रखो। बाइबल कहती यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तुम बुद्धि में बढ़ोगे। ये स्पिरिचुअल भय है, आत्मिक भय है। कभी परमेश्वर की इच्छा हुई तो इस पर बड़ी शिक्षा है, तगड़ी स्पिरिचुअल डर, स्पिरिचुअल भय। नोट करके रखो, इस पर आने वाले दिनों में हम टीचिंग देंगे, क्योंकि अभी मेरा ये टॉपिक आज खत्म नहीं होगा। स्पिरिचुअल फेथ एंड फिजिकल फेथ, आत्मिक विश्वास एंड
शारीरिक विश्वास, ये आज भी खत्म नहीं होगा। अभी कुछ मीटिंग्स में और चलेगा, अभी और चलेगा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है। आमीन। बीच में आमीन करना आपका काम है। जब मैंने इशारा ही नहीं किया ताड़ी का, तब 2-3 बार ताड़ियां बजा रहे थे जब जरूरत नहीं थी। तो जब आमीन करना तब चुप करके बैठे हो, जब हालेलुया बोलना तब चुप करके बैठे हो। बीच में कुछ बंदे इधर से 2-4 बहनें, 5-10 बहनें, भाई स्ट्रांग रहो। जहां तुम्हें लगता आमीन की यहां जरूरत है, बोलो। तुम्हारे पीछे बोल देना इन्होंने। तुम 2 जाने ताड़ियां बजाओ, ये सारे बजाने लगे, शुरू हो जाने। ऐसे हैं ये बंदे। एक दिन की बात है, पता नहीं मैंने कौन सा शब्द यूज किया, कौन सा शब्द था, वो सही शब्द नहीं था। उस पर हालेलुया आमीन कर रही थी। मैं हैरान हो गया, ये सुनते क्या है और रिसीव क्या करते हैं। आपको समझ आती है नहीं आती? आंखें बंद करो और परमेश्वर के सामने जाओ, प्रार्थना करो आज के पवित्र वचन के लिए, आज की पवित्र समझ के लिए। बोलो परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर, जो पवित्र वचन मैं सुन रहा हूं, आज खुदावंद जो मैं पवित्र वचन सुन रहा हूं, मैं आपके सामने आता हूं, प्रार्थना करता हूं, आपसे मांगता हूं, यीशु मसीह के नाम से आज का ये पवित्र वचन मेरे हृदय में, हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाए। इसे अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाए। और खुदावंद, आप मुझे बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके, क्योंकि मुझे आपके साथ चलना, आपकी मर्जी पूरी करनी, क्योंकि आपकी मर्जी, आपकी इच्छा में ही जीवन है, में ही बरकत है। और आप मुझे दे चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन लेने के लिए बहुत मेहनत लगती है, फिर मिलते हैं ये पवित्र वचन। जब मैं इतनी मेहनत से खुदा से लेता हूं आपके लिए वचन, अगर तुम उसको आदर ना दो, कितना दुख होगा मुझे और परमेश्वर को। आप समझते हो या नहीं समझते हो? अगर तुम लोगों ने परमेश्वर के पवित्र वचन का आदर नहीं किया, तुम्हें इसको ध्यान से नहीं लिया, डांट को, समझ को पकड़ा नहीं, तो फिर दुख मुझे होगा, परमेश्वर भी खुश नहीं होगा, तुम्हें फायदा नहीं होगा। तुम्हें फायदा लेना है तो तुम्हें ध्यान देना होगा वचन पर। आज हम गवाही सुन रहे थे ना, एक बहन जो बच्ची अंबाला से आई थी, उसके बेटे को पी लिया, जॉइंटिस हो गया था। जब उसे पता चला, उसने पहले ही बोल दिया ये हमारे लिए नहीं। जो उसने ज्ञान पकड़ा था, ये हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, क्योंकि उसके अंदर अब शिक्षा वचन काम कर रहा था। फिर भी उन्होंने सोचा चलो दवाई ले लेते हैं, लेकिन जब 2 हफ्ते ट्रीटमेंट चला तब भी वो पी लिया नहीं गया। फिर उसके बाद डाउट नहीं किया, शक नहीं किया, मन नहीं खराब किया कि क्यों है, हम तो परमेश्वर में हैं। जब आप परमेश्वर में, जब भी कोई हालात आता है, डरना नहीं, अंगीकार करना ये मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है, हालात चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा हालात एक मार्ग से आएगा और 7 मार्ग से चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने ये कहा कि जब तुम मुझ में चलोगे कभी कोई हालात नहीं आएगा, ऐसी कोई शिक्षा नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा हालात नहीं आएगा जो तुम्हें मार देगा, जब तुम्हारा बुरी तरह से बुरा हाल कर देगा। ऐसा परमेश्वर तुम्हें बचा कर रखेगा। जितना तुम बढ़ते जाओगे उतने हालात कम होते जाएंगे। जितना तुम परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाओगे उतनी तुम्हारी बॉडी बढ़िया हो जाएगी, तुम्हारा घर परिवार बढ़िया हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए आज ये सेकंड पार्ट है हमारा, स्पिरिचुअल फेथ एंड फिजिकल फेथ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टीचिंग आप लोगों के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर का घर है, शिक्षा का घर है, ज्ञान का घर है, बुद्धि का घर है,
जीवन पाने का घर है परमेश्वर का। इसमें तुम्हें आकर समझना है करना क्या है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या परमेश्वर ने कहा है, क्या वचन है। एक चीज याद रखो, मुझे भी जब मुझसे पवित्र आत्मा बात करता है तो मैं भी कई सारी, ये देखो जब मैं ये यहां लिखा है, पीछे मैंने पहले जब मैं प्रेयर में था, परमेश्वर से मांग रहा था, तो यहां पर ये वचन पहले आए थे, मैं पॉइंट नोट कर रहा था। कुछ कुछ परमेश्वर मेरे दिमाग में टॉपिक दे रहे थे अपनी, ये बात, उन बातों को मैं पहले लिख रहा था रफली, लेकिन फाइनली जब वचन बना, तैयार हुआ, फिर यहां आ गया इस तरफ, ये वाला। ठीक है, ये देखो, जूम करो, नजर ही नहीं आ रहा अभी तक तेरा वचन। हाँ ये देखो, ठीक है। अब लोगों को समझ आ रही, नहीं समझ आ रही? तो मेरे कहने का मतलब, इसको बड़े मेहनत से लेना पड़ता है। परमेश्वर का वचन बड़ा ही कीमती है, इतना कीमती है, अगर तुम इसको ध्यान दोगे तुम्हारा जिंदगी इतनी खूबसूरत बन जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते। इतना कीमती वचन है ये। सोना, हीरे, हीरे भी इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि हीरे, सोना तुम्हारी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। क्या हीरा तुम्हारे पास है, बॉडी पर लगाओ, 200 करोड़ का हीरा भी लगा लो अपनी बॉडी पर, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी? 10 किलो सोना टोकरी में रखकर उसको चूमते जाओ, सोना सोना सोना, कितना महंगा महंगा महंगा, क्या तुम्हारी बीमारी हालात ठीक हो जाएंगे? नो। तो इसका मतलब ये वचन तुम्हें जिंदगी देगा, और जिंदगी से ऊपर कुछ नहीं। जब बंदा बीमार होता कहता घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, लेकिन मेरी मौत ना आए, मुझे बीमारी से छुटकारा मिले, मैं बीमारी से बाहर आ जाऊं। जब आपको पता है कि बंदा सब कुछ बेचने के लिए तैयार है, आपको पता है कि सब कुछ बेचने के लिए तैयार है, छुटकारे के लिए, बीमारी से बाहर आने के लिए, जब तुम्हारे सामने यहां छुटकारा है, जब तुम्हारे सामने यहां इतनी टेस्टमनी है, ये टेस्टमनी, ये गवाहियां तुम्हारे एक स्पिरिचुअल फेथ के लिए एक प्रूफ है, प्रूफ तुम्हारे आत्मिक विश्वास के लिए कि वो खुदा है, वो काम करता है। इसी से तुम आत्मिक फेथ लोगे, इस गवाहियों से, इन कामों से और वचनों से। हालेलुया, यही तुम्हें समझना होगा। तो आज हम शुरू करेंगे परमेश्वर का फिर से दूसरा भाग, आत्मिक विश्वास और शारीरिक विश्वास। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप बाइबल में जाओगे, 12 चेले वर्सेस पौलुस, इस टॉपिक को समझोगे तो एक बड़ा विषय है। एक तरफ यीशु मसीह के 12 चेले, और एक तरफ यीशु मसीह का अलग एक चेला जो 12 चेलों में से नहीं था, एंटी क्राइस्ट बंदा था, विरोधी बंदा था यीशु मसीह का। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर इनके बीच में हम चेक करें बाइबल को, तो आपको बड़ी बातें समझ आएगी। क्योंकि बाइबल क्या है? हमारे लिए एक समझ है, एक पवित्र ज्ञान है बड़ा वाला, जो हमारी जिंदगी को एक खास बनाएगा। हमारी जिंदगी में खास परमेश्वर की उपस्थिति काम करेगी, फिर पावर काम करेगी, सामर्थ काम करेगी। तुम जबरदस्त हील हो जाओगे, तुम जबरदस्त चंगाई पाओगे जब तुम वचनों में चलना स्टार्ट करोगे, जब तुम ध्यान देना शुरू करोगे, प्रे लाइफ में पवित्र आत्मा के द्वारा ध्यान देना शुरू करोगे अपनी जिंदगी में। क्योंकि मैं अगुआ हूं, मैंने इसका अनुभव किया है। मैंने भी शरीर में रहकर अपना लॉस खाया है, मैंने भी शरीर में रहकर गलतियां की है बड़ी। मैंने ये चेक किया है कब कब मैं शरीर में था, मुझे पवित्र आत्मा ने याद करा, हाँ ये टाइम ऐसा था, तुम ऐसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, इसीलिए तुम्हारा लॉस हुआ, इसीलिए तुम्हारा नुकसान हुआ। वो मैंने सारा कुछ चेक किया है। लेकिन जब मैंने आत्मा से भरकर जीना शुरू किया, मैं उसका भी अनुभव किया है। इस पूरी क्रिश्चियनिटी में मैं एक ऐसा हुआ हूं जो दुनिया के लिए एक नमूना बनूंगा, और उन्हें मैं अपने जीवन से वो सब बातें बताऊंगा। अभी तो मेरा 7.5 साल का टाइम पीरियड है,
लेकिन कब मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा कि तू बता लोगों को तू गलत कब था, तूने गलत चीजें कब की, तूने पाप कब किया या गंदी चीजें कब की सेवा करते हुए, ये कब तूने ये चीजें की, कब मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा और तुम्हें मैं बताऊंगा मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं किन सिचुएशंस में निकला, कैसे कैसे शैतान की जुक्तियां मेरी जिंदगी में काम करते रही, उसका सारा अनुभव मेरे अंदर है। पता नहीं खुश अगुओं के पास ये अनुभव है या नहीं है, क्या है वो क्या बताते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी एक अलग अजीब खुदा के सामने चली है। लेकिन मैं अपनी बड़ी सेवा को करने के लिए अब 100% तैयार हूं, एक जबरदस्त रीति से तैयार हूं। लाखों करोड़ों लोग बचेंगे और 100% होगा। करोड़ों 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 शब्द यूज करना सिंपल सी बात है यूज करना, लेकिन इतने लोगों को परमेश्वर के साथ चलाना बड़ी बात है। लेकिन ये होगा क्योंकि खुदा साथ है, ये होगा। हालेलुया। और तुम वो मिरेकल, वो चमत्कार देखोगे, वो पावर देखोगे जो तुमने सोचा नहीं होगा। जब मैं ये बात करता हूं तुम्हें लिखनी चाहिए। परमेश्वर के दास के मुख से परमेश्वर का वचन आया था इस मिनिस्ट्री की कलीसिया के लिए। परमेश्वर ने कहा था तुम देखना, तुम वो देखोगे, वो चमत्कार, वो पावर जो तुमने सोचा नहीं। यस, ये तरीक है, मैं नोट करता हूं, मेरे लिए होगा, मैं देखूंगा। ये भविष्यवाणी है, ये प्रोफेटिक वर्ड है, इसे लिख लो। इस बात को ऐसे नहीं सुना छोड़ दिया। पॉइंट मैं समझाता हूं तुम्हें कि क्या लिखना है, लिख कर रखो, इस पर मनन करो ताकि तुम बड़े कामों को देखोगे। तो अभी वो बहन फिर विश्वास से लेकर आई अपने बच्चे को और प्रेयर कराई और बेटा पूरी तरह हील हो जाता है। आप समझे क्यों नहीं? एक और बहन थी जिसके बच्चे को एलर्जी थी खाने पानी पीने वाली चीजों से, केले से, आई डोंट नो, और 5-6 चीजों से, कुछ फूड से, फूड एलर्जिक हो गई थी। लेकिन उसने क्या किया, एक बार तो बुरा हाल हो गया, डॉक्टर ने कहा एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन उसने एडमिट नहीं कराया। उसने विश्वास किया, उसने भी कहा परमेश्वर ये हालात मेरे लिए नहीं, हालात तो सामने है, लेकिन हालात को क्या कहा परमेश्वर ये मेरे लिए, जो यहां का ज्ञान उसने पकड़ा, सीखा, उसको पकड़ कर रखा। उसके बाद उसने क्या किया, विश्वास के साथ यहां लाई, फिर खुदा की दासी के द्वारा प्रेरित हुई और उसके बाद वो बच्चा क्या हो जाता है, पूरी तरह से हील होता है और आज सब कुछ खा रहा है, उसकी फूड एलर्जी ठीक हो जाती है। हालेलुया। अब हम यहां पर 12 चेले वर्सेस प्रेरित पौल का जीवन जब पढ़ते हैं तो 12 चेले यीशु मसीह के साथ रहे 3.5 साल तक। उन्होंने यीशु मसीह को 3.5 सालों में पूरा जो कुछ यीशु मसीह ने सिखाया, बताया, क्या किया, कितने मिरेकल किए, कितने लंगड़े चलाए, कितने अंधों की आंखें खोली, कितने मुर्दे जिंदा किए, उन्होंने साक्षात खड़े होकर पास अपनी आंखों से देखा था। ये इसलिए था क्योंकि परमेश्वर का प्लान था कि जब मैं वापस अपना काम पूरा करके जाऊं, दुनिया में कुछ लोगों को तैयार कर दूंगा, कुछ थोड़े से लोगों को, जिनसे जो मेरे गवाह होंगे इस सारी बातों के, इस सच्चाई के, इस पावर की, सब बात। इवन कि यीशु मरेगा, उसने पहले से बताया था अपनी मौत की भविष्यवाणी चेलों को कि मैं कैसे कैसे मेरी मौत आएगी। 3 बार यीशु मसीह ने चेलों को बताया और फिर उसने कहा मैं फिर से ये मंदिर को जो ढा दोगे, तीसरे दिन क्या कर दूंगा, खड़ा कर दूंगा। उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, जो कहा था, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ उनके पास आया, उन्हें तब वो भविष्यवाणी याद आई, वो बात याद आई जो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में क्या हो जाऊंगा। ये जब जिंदा हुआ तब भी देखा सारा कुछ, इस बातों के लिए वो गवाह थे और उन्होंने गवाही बनना था इस दुनिया में कि यीशु कौन है।
उसी का सुसमाचार देना था। एक बड़ा विषय था सारे संसार के लिए। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, आज हम एक गवाही सुन रहे थे, उसमें एक बहन बीमार थी, तो लोगों ने कहा तुम तो यीशु में जाते, तुम्हारे हालात क्यों हैं, तुम क्यों बीमार हो। ये बात दुनिया वाले सिर्फ यीशु के लिए बोलते हैं, बाकी किसी बाबा के लिए, गुरु संत महात्मा, किसी भी जो रब है दुनिया का, जो भी दुनिया पूजा करती, पाठ पूजा, कभी भी ये बात किसी के लिए भी कोई बोलता नहीं है। कभी भी नहीं कहते तू वहां मंदिर में क्यों जाता है, तू तो बीमार है, ले तेरा मंदिर नहीं है, ले तेरा अल्लाह नहीं है, तेरा मस्जिद नहीं है, तेरा वो नहीं है। क्या ऐसे कोई बोलता है? कभी तुमने सुना है दुनिया में ऐसी बात? ये बात सिर्फ तुम्हें दुनिया में जब तुम यीशु में चलोगे तब ऐसी बात सुनने को मिलेगी। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि ये शैतान की ओर से, शैतान लोगों के मुंह से बोलता है तुम्हारा मन खराब करने के लिए। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, हम बड़ा सुसमाचार देना चाहते हैं, लेकिन लोग हमको कहते हैं तुम तो खुद नहीं है तेरा काम हुआ, तेरा पति तो आप खुद शराब पीता है। तो मैं इसलिए फिर सुसमाचार नहीं देती, क्योंकि लोग बातें करते, तो मैं खुदा के दास जी आपके पास आई हूं, आप ना उनकी शराब ठीक कर दो, हटा दो, फिर वे क्यों मैं कितना काम कर दी। वाह, कितना दिमाग अच्छा है? ऐसे खुदा कोई काम नहीं करता। बोलो, तुम हालात की ओर ध्यान मत दो, तुम परमेश्वर की ओर ध्यान दो। तुम्हारा नशा क्या, तुम्हारी गरीबी क्या, तुम्हारे हालात क्या, तुम्हारी वफादारी देख के खुदा तुम्हें 1000 लाख गुना लोगों के सामने ऊंचा करेगा। मैं एक बंदे को जानता हूं, वो अपाहिज था, मैं यीशु मसीह में था, लेकिन उसने मुझे कुछ नई बातें बताई थी यीशु मसीह में, ठीक है। लेकिन जब मैं उसके पास संगति में जाने लगा, वो लंगड़ा था, लोगों पर हाथ रख रहा था, प्रेयर कर रहा था। उसने सोचा ही नहीं कि मैं लंगड़ा हूं। उसने ये दिमाग में ही नहीं रखा कि लोग ये कहें ले तू आप लंगड़ा बातें करता है, लोग परमेश्वर ठीक करता, पहले अपने आप को ठीक कर। तो अगर वो सोचता कि मुझे लोग ये बोलेंगे कि तू लंगड़ा है, तो मैं लंगड़ा हूं, परमेश्वर मुझे ठीक कर, मैं तेरा काम करूंगा, तो फिर आज भूखा मरता। गवर्नमेंट की 3-4 हजार जो पेंशन थी उसके ऊपर टिकता, कभी दाल थोड़ी सी लाता, कभी नमक लाता, कभी कुछ ना खाता, परेशान रहता, क्योंकि काम भी कोई अच्छे से नहीं कर सकता था, भीख मांगता। लेकिन जानते हो आज 1 कनाल में उसका घर है अपना, कोठी है, कारें हैं, और कितनी बड़ी कलीसिया है उसके पास। किसने उससे ऊंचा किया? किसने उससे बरकत दी? आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आप जानते हो निक को, मुझे ये नहीं पता किस देश का था, ना उसकी बाजू थी ना उसके पैर थे, लाखों लोगों को उसने टीच किया यीशु मसीह के बारे में। किसी ने उससे पूछा तेरी शादी कैसे होगी, तू तो ऐसे है, तेरी बाजुओं में नहीं है दोनों। वो जन्म से ऐसे पैदा हुआ क्योंकि उसकी दोनों बाजू ही नहीं लगी, छोटी सी टांगे लगी, इतनी इतनी, छोटे छोटे पैर थे, हल्का हल्का सा चलता था, वो छोटे से पैर थे। किसी ने उससे क्वेश्चन किया कि तू तेरी शादी क्या होगी, तू करेगा? कहता ऑफ कोर्स यीशु मसीह करेगा, मेरा विश्वास उसके ऊपर है। अब सोचो अपाहिज के साथ कौन शादी करेगा? इधर तो थोड़ा सा बच्चा काला होता, किसी का लड़का कितना अच्छा हो, कितना दिल उसका साफ हो, कितना तुम्हें सुख देगा, गोरे से, गोरे लड़के से ज्यादा सुख देगा, ज्यादा स्पिरिचुअल है। लेकिन तुम्हें सुख नहीं चाहिए, आत्मिकता नहीं चाहिए, तेनू बाहरी रूप चाहिए। आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को बाहरी रूप। यही पंगा है क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियनिटी में नहीं, सॉरी, संसार में। संसार में ये पंगा है। क्रिश्चियनिटी में तो मैंने देखा काले पास्टर, गूढ़े काले, गोरी गोरी औरतों से शादी कराई लोगों ने अपने बच्चों ने की, दिस इज पास्टर, ही इज ए स्पेशल मैन, खास बंदा है। हालेलुया। ये नॉर्मल नहीं है। क्या नहीं है ये? इसलिए उन्होंने उसके साथ शादी करवाई। लेकिन इधर लोगों को, आत्मिक लोगों के बारे में नॉलेज नहीं है।
एक सुंदर गोरी, लंबी चुट्टी जवान गोरी, उसके साथ शादी कर दी और 4 बच्चे होते हैं उसके निक के। सोचो, उसको परमेश्वर ने ऐसी लड़की दी जिसका हार्ट गुड था। अगर तुम्हें कोई रिजेक्ट करे, बोलो जाओ जाओ, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर अब बढ़िया देगा, स्पेशल देगा, खास देगा। क्या देगा तुम्हें? ऐसा खास देगा कि तुम्हें जिंदगी भर तुम्हें सुख और शांति में रखेगा। ये बातों को तुमने सीखना। स्पिरिचुअल जीवन क्या होता है? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा विषय है हम सबके लिए। स्पिरिचुअल बनना, स्पिरिचुअलिटी में चलना, स्पिरिचुअल फेथ पर मैं बात कर रहा हूं। मैं 12 चेलों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 12 चेले, जब तुम गहरी स्टडी करोगे तो यीशु मसीह के साथ रहे। जब इतने साल रहे ना तो बहुत अच्छा मन था, लेकिन इतने साल रहकर वो, क्योंकि फिजिकल उसके साथ रहे ना, उनके पास वो तगड़ा जीवन नहीं था जो प्रेरित पौल के पास था। क्योंकि प्रेरित पौल यीशु मसीह के साथ नहीं रहा। उसने बस उसको 3 बार दर्शन में देखा। एक बार उसके सामने ज्योति में वो चमका। कितनों को पता ये स्पिरिचुअल विषय है आपके लिए। फिजिकल विषय क्या होता है? क्योंकि चेले तो यीशु मसीह के साथ रहे, तो उनको तो प्रेरित पौल से भी तगड़ा जाना चाहिए था आगे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये शारीरिक एक स्वभाव होता है, जब जो नजर आने वाली चीजों के साथ हम रहते हैं ना, तो वो एक अलग विषय बन जाता है हमारे जीवन में। ये बात याद रखो। इसीलिए तुम ज्यादा अगुए से मिलोगे, पास बैठोगे ना, तुम भी नॉर्मल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? जितना मैं, 1-2 बहनें हमारी बद्दी से, जब उन्होंने ये मेरी शिक्षा सुनी तो वो कभी भी मेरे पास नहीं है, कभी भी लेट नहीं ज्यादा करे थे। कभी 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 जब मैं स्पेशल बोलता हूं खुद कि ले एंड की बात, फिर तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आप कभी आगे नहीं आए, कभी मिले नहीं मुझसे, कभी बताया नहीं। कहते हैं हमने वो वचन पकड़ा कि आपने कहा था कि अगर आप ज्यादा मेरे पास आ जाओगे तो नॉर्मल हो जाओगे, तो हम इसीलिए दूर रहते हैं ताकि आपसे नॉर्मल ना हो और आपकी शिक्षा से कभी दूर ना हो। हालेलुया। मैं जब ये सुना तो मैं तो हैरान हो गया। मैंने सुना, वाह ये तो बड़ा अच्छा तगड़ा मन है। तो ये सबके इधर तो लोग क्या करते हैं, किसी से मिले नहीं, आप आया था चर्च, ओ वे सामने एक, इधर वे तीजा चौथा पंजवा, आ जाओ चलिए हुन मिलते मुलते है गई नहीं है, गल्ला कर दे। आपको मेरी बात समझ आती कि नहीं आती? आज प्रॉब्लम पता क्या है क्रिश्चियनिटी में? परमेश्वर समझ नहीं आ रहा, चलना समझ नहीं आ रहा। उनको लगता है कहीं चले जाएंगे किसी भी चर्च में, अगर यहां पर हम, जब लोग आते हैं इधर उधर से भटके हुए बेचारे, हम मेहनत करते हैं, उन पर वर्क करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, बढ़ाते हैं, तब उनकी जिंदगियां अच्छी होती। ये करते हैं। ये नहीं कि बस तुम आए, प्रेयर किए तो जाओ, लो तेल पानी तो जाओ, हो गया था का। ऐसा कोई शिक्षा नहीं हमारे यहाँ, और ऐसी बाइबल में भी कोई शिक्षा नहीं। बाइबल की शिक्षा ये है, तुम कितना परमेश्वर के साथ अटैच हो रहे हो, तुम कितना परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हो, तुम्हारा कितना परमेश्वर के साथ रिश्ता बन रहा है। अगर किसी चर्च में परमेश्वर से ज्यादा पास्टर के ऊपर लोग विश्वास करने लगे तो समझ लेना वो चर्च बिगड़ चुका है। बोलो क्या है वो चर्च? बिगड़ चुका है। इसीलिए तुम्हें यहां की टीचिंग परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाएगी, तुम्हें उसके साथ चलना सिखाएगी, तुम्हें बढ़ाएगी। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। हालेलुया। बाइबल में लिखा, शाऊल को अगर हम चैप्टर 9 पढ़ते, प्रेरितों के अध्याय, पता नहीं कितने लोग ये ज्ञान जानते हैं या नहीं जानते, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं क्योंकि नए नए लोग आते रहते हैं, तो हो सकता है ये वचन मैंने पता नहीं 1 साल पहले पढ़ाया हो, उसके बाद कभी पढ़ाया ना हो, इसका जिक्र ना हुआ हो, तो लोगों को अंदाजा ना हो कि ऐसा लिखा है। लेकिन थोड़ा सा पढ़ता हूं क्या लिखा। शाऊल जो अब तक प्रभु यीशु मसीह के चेलों को धमकाने
और मारने मतलब घात करने, मर्डर करने की धुन में था। ऐसा नहीं कूटमार, मर्डर, कत्ल करने की धुन में था। कौन? शाऊल। महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी। चिट्ठियां मतलब परमेश्वर, क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, मतलब यीशु मसीह पर जो विश्वास करने वाले लोग थे, इस पंथ पर उन्हें पाए, बांध कर यरूशलेम में ले जाए। परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने डरते हुए कहा, हे प्रभु, तू कौन है? उस ज्योति से आवाज आई, मैं यीशु हूं। आमीन। ऊंचा, बरकत ऊंची। सोचो, शाऊल के पास यीशु प्रकट होता है ज्योति में। जब वो कलीसिया को मार रहा था, जैसे आज कलीसिया को मारा जाता है, आज जेलों में बंद किया जाता है, आज तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे घर वाले विरोध में, इधर पत्नी आता है पति विरोध में, पति आता पत्नी विरोध में, तू गया चर्च, मर जाऊंगी धमकियां। ये शैतान का मन है, ये शैतान मन में डालता है। ये दुष्ट का मन है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर पाप है। उस पाप के अंदर शैतान काम करता है, इसीलिए लोगों में ये प्रॉब्लम है। तुम्हें बढ़ना होगा, बड़ा आगे, तुम्हें समझना होगा परमेश्वर कौन है, उसका राज कौन है, अनंत जीवन कौन है। दुनिया को रची शैतान क्या क्या कर रहा है, उसने कौन सी चीजों को भगवान करके बना दिया और तुमसे पूजा करवाता है शैतान। ये तुम्हें समझना होगा। अगर तुम समझे नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तुम जीवन